बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको थोड़ा सा बताया था अमेरिका की आज़ादी के बारे में। आज जो अमेरिका के फाउंडर थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके मुतल्लिक थोड़े से दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताऊंगा। इसके अलावा 9 मई का तफसीली फैसला जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और उसने सारा जो बयानिया था 9 मई का वो वाड़ के रख दिया है। इसके अलावा मुज़ाकरात के लिए खान साहब का मिन्नत तरला शुरू हो गया है कि वो मुज़ाकरात करें। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो इसको दहशतगर्द पार्टी करार दिया जा रहा था। अब हुकूमत कह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और आखिरी खबर यह है, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनके बारे में आप किसी की राय ले लें, किसी को सियासत से दिलचस्पी हो या ना हो, कि सिकंदर सुल्तान राजा ने क्या मकरू किरदार अदा किया है, कितने कौम के पैसे बर्बाद किए हैं इलेक्शन पे, और फिर कितनी बददियानती की है इलेक्शन में। ये जो कमिश्नर चट्टा थे रावलपिंडी के, वो भी बयान कर चुके कि सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायज ईसा ये मास्टरमाइंड हैं धांधली के। इनके खिलाफ बहरहाल एक मजबूत रेफरेंस जुडिशल कमीशन में वो दायर कर दिया गया है। ये जो रेफरेंस था ये अली जफर साहब ने, बहुत बड़े वकील हैं आप जानते हैं, उन्होंने दायर किया है। और उसमें वो तमाम कारनामे, यानी जहां जहां पे सिकंदर सुल्तान राजा ने तासुब का मुजाहरा किया और पार्टी के इलेक्शंस को नामंजूर किया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी पार्टी के इंटरनल इलेक्शन वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मुस्तरद हुए। बाकी किसी पार्टी को न कभी पूछा गया न छेड़ा गया कि ये जो ख़ानदानी पार्टियां हैं ये किस तरह रेवड़ियां बांटती हैं, लेकिन सिर्फ पीटीआई पे सारे असूल वो लागू किए गए। तो बहरहाल पीटीआई ने बिल आखिर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ वो रेफरेंस दायर कर दिया है। काफी सारे दोस्त कह रहे थे कि इससे फर्क नहीं पड़ता और कुछ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए ये जरूरी होता है। अब ये रेफरेंस रिकॉर्ड पे आ गया है, यानी पीटीआई की तरफ से एक किस्म की 3 हर्फ सिकंदर सुल्तान राजा पे भेज दिए गए हैं कि ये बायस्ड है, ये करप्ट है, ये बददियानत है, ये जो है ना वो बेईमान है। तो ये रिकॉर्ड पे आ गए। बहरहाल जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ जो इसके 4 हवारी बैठे हैं, जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अमेरिका के बारे में कि जब बरतानिया ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद कर दिए, बरतानिया की हुकूमत थी, तो वहाँ के लोग उठ खड़े हुए और तहरीक आज़ादी शुरू हुई। और वर्जीनिया के थे जॉर्ज वाशिंगटन, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन। एक छोटा सा वाकया, क्योंकि मेरा मुद्दा एक ये भी है कि ए नेशन स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेल्थ बट डिपेंड अपॉन इट्स मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, कि कौमों की ताकत लोग होते हैं, कौमों की ताकत रुपया पैसा नहीं होती। छावनी में बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज झक्खड़ आ रहा था, और 4 फौजी एक सतून को, एक शतीर को, लकड़ी के एक शतीर को एक सतून पर रखने की कोशिश कर रहे थे, और दूर खड़ा कैप्टन वो जोर जोर से चीख रहा था, कम ऑन कम ऑन, शाबाश शाबाश। वो जो 4 फौजी थे वो शतीर को लेकर जाते, और बिल्कुल जब करीब पहुंचते तो शतीर थोड़ा भारा था, वो फिसलता और गिर पड़ता। कैप्टन गुस्सा करता, फौजी फिर ट्राई करते, और दूसरी दफा उन्होंने ट्राई की, दूसरी दफा भी शतीर गिर पड़ा। जब तीसरी दफा उन्होंने कोशिश की और कैप्टन चीख रहा था, तो एक लंबी सी बरसाती पहने हुए और टोपी किए हुए एक शख्स अंधेरे से नमूदार हुआ। उसने 4 फौजियों को की मदद की, नीचे से हाथ रखवाए, और वो जो शतीर था लकड़ी का वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। तो जो फौजियों ने शुक्रिया अदा किया, तो उस बंदे ने, बरसाती वाले बंदे ने कैप्टन को कहा कि यार तुम थोड़ा आगे बढ़ के हाथ लगवा देते, वो इतनी मुश्किल से वो कर रहे थे। तो कैप्टन ने स्टिक से अपने स्टार्स की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम देख नहीं रहे, मैं कैप्टन हूं।
تو آنے والے نے مسکرا کر برساتی اپنے کندھے سے ہٹائی اور کپتان کو کہا کہ میں صرف جنرل ہوں، اگر پھر ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا۔ بارش میں بھیگتا ہوا وہ شخص، وہ برساتی پہنے ہوئے شخص، وہ جارج واشنگٹن تھا، وہ جنرل تھا، اور جس نے کپتان کو کہا کہ اگر پھر ضرورت پڑے تو وہ میرا خیمہ ہے، مجھے وہاں سے بلا لینا، کیونکہ قوموں کی طاقت یہ لوگ ہوتے ہیں، قوموں کی طاقت با کردار لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال امریکہ آزاد ہو گیا، جارج واشنگٹن وہ پہلے صدر بنے، اور یہ بھی بتاتے چلوں، آپ نے 4 سٹار سنا ہوگا، آپ نے 5 سٹار سنا ہوگا، آپ نے 6 سٹار شاید نہ سنا ہو۔ یہ دنیا کے پہلے اور میرا خیال ہے آخری جنرل تھے جو 6 سٹار تھے، اور یہ وہ جنرل تھے جو امریکہ کے بانی تھے، لیکن فرانس نے ان کو اعزازی شہریت اپنی دی تھی۔ بہرحال پہلے صدر بنے، 4 سال پورے ہوئے، دوبارہ 4 سال واشنگٹن نے پورے کیے، تو ایک بہت پرانے کمرے میں لمبی سی ٹیبل کے گرد جارج واشنگٹن، اس کے علاوہ جو ہے نا جیمز ایڈم، تھامس جیفرسن، بینجامن فرینکلن اور بہت سارے تحریک آزادی کے رہنما بیٹھے تھے، جب جارج واشنگٹن نے یہ کہہ کر بم پھوڑا کہ اب میرے 8 سال ہو گئے مجھے، اب میں گھر چلا جاؤں گا۔ یہ بالکل ہی ایک بوم شیل تھا ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ بیٹھے تھے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس طرح گھر چلے جائیں گے، ابھی 8 سال ہوئے ہیں ملک کو۔ تو جارج واشنگٹن نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ کسی بھی شخص کے ٹیلنٹ کے لیے، کسی بھی شخص کے کچھ کرنے کے لیے 8 سال زیادہ ہوتے ہیں، وہ میں نے پورے کر لیے ہیں۔ پہلے میں نے جنگ لڑی، اس کے بعد میں نے 8 سال انتظامی امور میں گزارے، میں نے صدارت کی، اب اٹ از ٹو مچ، اب یہ جو ہے وہ میری بس ہے، اور میں 8 سال سے زیادہ جو ہے وہ صدر نہیں رہوں گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ تشریح کی کہ خیال کرنا ہے کہ کسی شخص کو اگر 8 سال سے زیادہ آپ لوگ دے دیتے ہیں یا زیادہ مدت دے دیتے ہیں تو وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے، انتظامیہ میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے، وہ مختلف محکموں میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے، وہ اپنے پپٹس بٹھا دیتا ہے، وہ اپنے سٹوجز بٹھا دیتا ہے، وہ اپنی کھٹ پتلیاں بٹھا دیتا ہے، بعد میں وہ نظام کو تنگ کرتا ہے، وہ نظام کو چلنے نہیں دیتا۔ اب اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں اور ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں شریف خاندان کی اور پیپلز پارٹی کی کہ کس طرح نظام کو یہ انگلیوں پہ نچاتے ہیں، ان کو جیلوں میں کس طرح آئی فون ملتی ہیں، ان کو جیلوں میں کس طرح سہولتیں ملتی ہیں، ان کو جیلوں میں کس طرح اے سی ملتے ہیں، ان کے مقابلے میں عمران خان پینیٹریٹ نہیں کر سکے تھے نا، انہوں نے نہ کوئی کھلایا پلایا مال شال یہ وہ، کیونکہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ خان صاحب نہ کھاتے تھے نہ لگاتے تھے، خان صاحب کا 7x8 کا سیل ہے، اور نہ وہاں پہ اے سی ہے، نہ ان کے پاس آئی فون ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ زرداری صاحب جیل میں تھے جب ان کی پتنی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا تھا، یہ پھر نظام میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں۔ کوئی پولیس والا، کوئی کمشنر، کوئی ڈی سی، کوئی اے سی، کوئی چیف الیکشن کمشنر، کوئی فائز عیسیٰ، کوئی عامر فاروق، وہ سارے ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں۔ ابھی 2 ایڈ ہاک جج جو لائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ یعنی نیب قاصد ہیں نون لیگ کے، اور جو میاں خیل صاحب جنہوں نے انکار کیا تھا، تو یہ صدیق جان نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو بالواسطہ طور پہ پھر نواز شریف یا مریم نے اپروچ کیا ہے کہ آپ مہربانی کریں جج لگیں سپریم کورٹ میں، ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے۔ اور میاں خیل صاحب بھی وہ ریٹائر ہونے کے بعد، پینشن کھانے کے بعد، وہ پاکستانیوں کو خون نچوڑنے کے لیے پھر تیار ہو گئے ہیں کہ دیں بوتل مجھے سٹنگ کی، لیکن اس میں سٹنگ والا مشروب نہ ہو، اس میں پاکستانیوں والا فریش خون ہو، جو میں اب ایک ادھر سے پینشن ماروں گا پھر تنخواہ بھی لوں گا۔ وہ بھی راضی ہو گئے، سفید داڑھی بھی میرا خیال ہے رکھی ہوئی ہے، لیکن پاکستانیوں کے خون پینے پر نہ یہ سارے متحد ہیں۔ کوئی نیاز نہیں کھاتا، کوئی لنگر نہیں کھاتا، کوئی 11ویں نہیں کھاتا، کوئی 40واں نہیں کھاتا، کوئی تیجا نہیں کھاتا، پاکستانیوں کا مال سب کھاتے ہیں۔ نہ آپ کو کوئی شیعہ ملے گا، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، ان کا جو بھی مسلک ہے، پاکستانیوں کے مال کھانے پہ ان کا مشترکہ عقیدہ ہے، مشترکہ کہ نہیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں چھوڑنا۔ آپ کو ایک اور قصہ سناتے چلوں، انور ظہیر جمالی، سفید داڑھی، چیف جسٹس ریٹائرڈ، پاکستان سپریم کورٹ، اس نے پتہ کیا کیا ہے، شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو، اگر بتایا ہو تو معذرت۔ اس نے کہا ہے کہ جو مجھے 2000
यूनिट फ्री मिलता है ना, या जितने भी हजार मंथली, मैंने लगवा लिया है सोलर सिस्टम। जरा बात समझनी है, मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया है, लिहाजा वो यूनिट के जितने पैसे बनते हैं ना, वो पैसे मुझे दें, पैसे उन यूनिटों के। हाय अल्लाह पाक तेरी कब्र ते लावे ये यूनिट जमाली, ताकि तेरी कब्र पक्की करवाए ना यूनिट नल। इस पे मुतहिद हैं सारे, सारे मुतहिद हैं। मैंने बताया कोई फिरका नहीं, कोई मसलक नहीं, सारे मुतहिद हैं। पाकिस्तानियों को खाना है, कोई जर्नैल है, जज है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी है, खावना है इन्ना को खावना है, हलाल नहीं खावना। ये सिस्टम में पेनिट्रेट कर गए हैं, ये सिस्टम में घुस गए हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन की हिकमत समझ में आई है। फिर उसके बाद सारे अमरीकी 8 साल 4 साल, अगर दोबारा जो है ना वो दोबारा इलेक्शन लड़ेगा, जीत गया, फिर 4 साल 8 साल फिर घर। अभी डेमोक्रेट्स खड़ा करें ना ओबामा को, ओबामा ठीक ठाक जवान है, नहीं करेंगे, नया बंदा लाएंगे। वो कहते हैं ओबामा ने 8 साल में जो करना था कर लिया। क्लिंटन को लाएं, क्लिंटन भी ठीक ठाक है, नहीं लाएंगे, नया बंदा लाएंगे। ये हिकमत थी जॉर्ज वॉशिंगटन की, कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि ये पेनिट्रेट, ये घुस जाएंगे। और आप देख लें किस तरह नवाज शरीफ निकला जेल से, किस तरह बाकिर नजफी ने 50 रुपए पे जमानत दी, और किस तरह बाजवा ने दलाली की, 4 स्टार जर्नल ने किस तरह दलाली की, निकलवाया। फिर नादरा किस तरह एयरपोर्ट पे गया, फिर आमिर फारूक ने किस तरह इंसाफ दिया। ये सारे किराए के टट्टू, भाड़े के टट्टू 3-4 को छोड़ के ये लिफाफे किस तरह लगे हुए हैं दिन रात। अब कह रहे हैं इमरान खान डील कर रहा है। अब ये बयानिया इनको दे दिया, साथ माल मारते हैं, साथ पर्ची पकड़ाते हैं कि इस पे भौंकना शुरू कर दो। हम कहें तो भौंको, हम कहें तो बोलो, हम कहें तो देखो। वो कातिया ने सनी देओल को कहा था कि अब ये पर्ची लो और ये लिफाफा लो तो भौंको, शाबा भौंको। वो भौंकना शुरू कर देते हैं। वो जियो वाले और जांग वाले और समा वाले, वो बौं बौं बौं, उधर से लिफाफा पकड़ भौंकना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिस्टम में पेनिट्रेट कर गए हैं। बहरहाल इसलिए अमरीकी सदर 8 साल लगाता है, उसके बाद वो चला जाता है और नया सदर आता है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको जॉर्ज वॉशिंगटन का तारुफ करा दूं। उसके बाद जो है ना 9 मई का तफसीली फैसला आया है, और उस फैसले में कहा गया है कि सबूत कहाँ हैं, इमरान खान ने किस तरह उकसाया। और जजों ने ये कहा कि धमकियां तो हमें रोज मिलती हैं टीवी टॉक शोज में, ये भौंके मैंने अभी जिक्र किया कि हमें रोज धमकियां मिलती हैं टीवी टॉक शोज में, हम फिर क्या करें। क्या आप कह रहे हैं जी इमरान खान ने धमकी दी या इमरान खान ने ट्वीट किया, दिखाएं क्या सबूत है। और जो गवाह था वो पुलिस का एक ASI था, पुलिस का। वो इमरान खान मीटिंग कर रहे थे और उस ASI का इतना स्टेटस था, जो 60 रुपया लेके मोटरसाइकिल वाले को छोड़ना है, ऐसे 60 रुपया लेके इमरान खान मीटिंग कर रहा था, ये प्लानिंग कर रहा था, और ASI वहां पे मौजूद था। और ASI को अगर 20 रुपए दो तो 20 ही पकड़ के ना है, इधर जेड़े ASI हैं वो वहां पे मौजूद था। बहरहाल जी उन्होंने ये सारा वार्ड दिया है आज़ाद जजों ने। उन्होंने कहा जी कोई सबूत नहीं है धमकियों का या इमरान खान के मुलविस होने का। ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो आगे चल के इमरान खान के काम आएगा। वो तफसीली फैसला आ गया है और इमरान खान को उन्होंने क्लियर किया है। उसके बाद आखिरी खबर यह है, जिस तरह मैंने बताया कि 3-4 दिन पहले मैंने चैलेंज भी किया था कि PTI पे पाबंदी लगा कर दिखाएं, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगा के दिखाएं, कासिम सूरी पे लगा के दिखाएं, आरिफ अलवी पे लगा के दिखाएं। तुम लोग 2 नंबर हो, तुम लोग चोर उचक्के हो, तुम लोग लुटेरे हो, तुम लोग मैंडेट चोर हो।
तुम लोग जो है ना चोलियां लगाने वाले हो, साड़ी गल हो गई है, तुम लोग बूट पालशी हो, तुम लोग बूटों पे जुबान मारते हो, तुम लोग जुराबें सूंघते हो, फिर आपको मस्त माहौल में जीने दे। जुराब सूंघाता है ना, 8 दिन के बाद उतार के कोई फौजी 8 दिन के बाद इनको सूंघाता है, नवाज शरीफ मस्त माहौल चाहे ना है, शहबाज शरीफ मस्त नागन डांस शुरू कर देना है। ये चूंकि इसने कहा था हिंदा ने कि वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता मुझे आता है, और फिर उसने कहा कि यही रास्ता है जी, चट्टो चट्टो जितने चट सकने हो और चमकाओ। लगाए ना पाबंदी, डेंटोनिक साहब लगाए पाबंदी, अपने बाप को निकाल लाओ कहीं से, लगाए वो पाबंदी। तुम लोग धंधा ग्रुप हो, वकीलों को पैसे देते हो ना, जज मैनेज करते हो नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के पिछवाड़े धोते हो एरियल से। तुम लोगों की औकात क्या है? और फिर कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करें। तुम लोगों के साथ मुज़ाकरात? तुम लोगों से तो मुज़ाकरात करने से बेहतर है कि पीटीआई मुझसे मुज़ाकरात कर ले, यानी मैं उनसे मिल भी लूंगा, शायद चाय भी पिला दें, या मालू मुसल्ली से मुज़ाकरात कर ले। तुम लोग हो कौन? बांदर साहब आप क्या हैं? लाहौर में आप तीसरे नंबर पे थे, डेंटोनिक साहब। कौन जीता है लाहौर से? तुम लोगों की 1 सीट है पूरे लाहौर में, पूरे मुल्क में तुम लोगों की 17 सीटें हैं। तुम लोग कोस्टर पार्टी हो, कैरी डब्बा पार्टी हो। तुम लोगों के साथ मुज़ाकरात? पहले मुंह धो के आओ। आज मुसद्दिक मलिक नाच रहे थे कि जी वो जो है ना मुज़ाकरात करें, नहीं करते मुज़ाकरात, और करें मिन्नतें तरले। आप पाबंदी लगाएं ना, दहशतगर्द तंजीम है तो पाबंदी लगाएं। अब भाग क्यों रहे हैं? लेकिन भागना आपकी पता है, आपके मुकद्दर में है, आपके जो है ना वो डीएनए में है। सुरूर पहले जद्दा, प्लेटलेट्स, कुत्ते ना खून तका के, वो भागना आपके उसमें है। और अमेरिका में एक करारदाद मैंने पहले वाले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि अगर इंडिया के साथ जंग हुई, पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाएगी और इंडिया की मदद की जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे ताकतवरों को, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनका जो टास्क है ना, या उनका जो अभी काम है वो पीटीआई है। अगर वो पीटीआई से फारिग होंगे, अगर हुए तो वो फिर तवज्जो देंगे। यानी जब पीटीआई से फारिग होंगे, जब जास्मीन राशिद को हरा देंगे, जब जो है ना, मैंने पहले भी लतीफ़ा सुनाया था कि एक बंदे ने, फुटबॉल के एक खिलाड़ी ने तीसरा गोल अपनी तरफ कर दिया, तो कप्तान ने गाली देते हुए कहा कि उधर मरो, उधर गोल करो, तो उसने कहा कि उधर करने नहीं देते। तो ये पीटीआई पे डाढ़े हैं, सनम जावेद पे, आलिया हमजा जो मेरा ख्याल है 40 किलो की है, डॉक्टर जास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, बुजुर्ग महमूद रशीद, बीमार एजाज चौधरी, उनके लिए ये डाढ़े हैं। उनके लिए इनके पास जेफ थंडर हैं, एटम बम हैं। और वो उधर क्या हो रहा है, अमेरिकी सेनेट में क्या हुआ है, मोदी ने जो बातें की है ना कांग्रेस की, उसकी कारगिल की, उस पे यानी साल पूरा हुआ है, तो जो उसने बातें की है मैं वो रिपोर्ट ही नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी मोदी ने जो कुछ कहा है वहां पे, इनको परवाह ही नहीं है। इतने सत्य खैरान, इतने भतीजी वज़ीर आला है। और मोहसिन नकवी ने ऊपर खड़े होकर कज़ाफी स्टेडियम में जो इमरान खान इनक्लोजर था उसको अपनी निगरानी में गिरवाया है, उसको गिरवाया है इमरान खान इनक्लोजर कज़ाफी स्टेडियम में। ये इनकी खबरें बहरहाल बहुत हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग संडे एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और दस्तरखानों को वसी कर दे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।